मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, कौन कौन से। एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, रॉकेट के प्रॉब्लम, बलून स्टोन के प्रॉब्लम। अच्छा, इस टेक्निक का मैंने नाम रखा है ये पता वो पता तो सब पता। अभी आपको बताता हूँ क्या है इसका चक्कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिक पर हम काम करेंगे। देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे मान लो, अब ये ध्यान रखना हम लोग कोई और ग्राफ नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो रॉकेट के प्रॉब्लम है, बैलून स्टोन के हैं, उनको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लेक्चर ग्राफ का अलग ही रहेगा जिसमें XT, VT, AT सबके इंटर कन्वर्जन प्रॉपर्टीज वो सब हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे VT ग्राफ पर। आप सुनो, अगर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे? VT ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा निकालने का तरीका होता है कि आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और इस एंगल का नाम थीटा कर दो। ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो tan थीटा की वैल्यू होगी P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी tan थीटा होता है, ये tan थीटा स्लोप हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के बारे में बताता है। अब जैसे VT ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 10-15 मिनट, ठीक है ना, उसके बाद फ्लो बनेगा आपका। तो इस तरीके से चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी। तो कोई भी ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था, फिर वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता चला जा रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। बढ़ते 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 उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी V0, आफ्टर सम टाइम T0। तो अगर हमारा पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था और वो A के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है फॉर सम टाइम T0 और अटेन करता है कुछ वेलोसिटी V0, तो हमारा VT ग्राफ ये रहा। अब इस VT ग्राफ में अगर आप tan थीटा लिखोगे तो ये tan थीटा A को बताएगा और इस A का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी V0 बाय T0। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ दो। वो दो चीज पता है तो आप सब कुछ उसके बारे में जानते हो। जैसे अगर इस ट्रायंगल में आप ये और ये जानते हो तो फिर आप tan थीटा से A की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, या फिर आप A और T जानते हो तो आप V निकाल सकते हो। सिमिलरली A और V जानते हो तो आप T निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप कोई भी चीज तब कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको दो बात पता हो। और किसी भी VT ग्राफ का जो स्लोप होता है मतलब tan थीटा होता है, वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। अच्छा चलो थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कहता है पार्टिकल वॉज इनिशियली एट रेस्ट and moves with constant acceleration for 5 seconds. Calculate velocity given acceleration is 2 meter per second square. अब देखो ये कोई हम रॉकेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये बस खाली मैं ग्राफ का फ्लो उठाने के लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख पाओ कि अप्रोच कैसे लगती है। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो कहता है पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, तो भाई ये तो तय हो गया ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फिर एक्सेलरेट करता है तो बढ़ती हुई लाइन आएगी। कितना एक्सेलरेशन दे रखा है 2, कितनी देर के लिए? फट से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट करता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी दो बात पता है? T पता है और A पता है, तो हम V की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा A हो गया, A का वैल्यू V/T हो गया, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो A की जगह आ गया 2 इज इक्वल्स टू V/5, यहाँ से V की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। यानी बॉडी ने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करी कितनी देर में? 5 सेकंड में। और थोड़ा सा काम करते हैं। अब जैसे मान लो अगर VT ग्राफ इस तरीके से नीचे आ रहा है, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है इसको समझते हैं। ये बताता है कि इनिशियली बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी और समय के साथ साथ ये वेलोसिटी कम होती चली जा रही है और इस पर्टिकुलर टाइम पर आकर के वेलोसिटी 0 हो जा रही है। यानी ये VT ग्राफ इंडिकेट करता है कि बॉडी की वेलोसिटी T0 टाइम में कम होकर के 0 हो जाती है। तो आप बताओ अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो रिटार्डेशन का काम करते हैं। तो अब यहां पर ये जो मोशन है ये इंडिकेट कर रहा है रिटार्डेड मोशन, और इस जगह पे जाके पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो रहा है। अब अगर हम इसका स्लोप निकालें तो ये स्लोप
tan थीटा रिटार्डेशन को इंडिकेट करेगा। और अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो मान लो मैंने मैग्नीट्यूड a लिखा, तो tan थीटा का वैल्यू जो कि a के बराबर हुआ, और अगेन राइट एंगल ट्रायंगल से आप देखोगे तो परपेंडिकुलर हो गया v0, बेस हो गया t0, तो जिसका वैल्यू v0/t0 आ गया। तो पॉइंट समझ आया? तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ रही होगी, रिटार्डेशन में वेलोसिटी कम हो रही होगी। ये हमारे दो सिंपल से ग्राफ रहते हैं। अब चलो थोड़ा थोड़ा इसको ट्विस्ट करना शुरू करते हैं ग्राफ को। जैसे हम धीरे 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 करके लेवल उठा रहा हूं। अब आता है हमारा पहला काम का प्रॉब्लम। यहां से आप धीरे धीरे समझ पाओगे ग्राफ की सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, ये पता वो पता तो सब पता। जैसे कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट and moves for 5 seconds with acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी तक की तो ग्राफ आपके दिमाग में खिंच गई होगी। कहां से स्टार्ट कर रही है जर्नी? ओरिजिन से। क्या कर रही है? एक्सेलरेट। तो ये रहा हमारा बीटी ग्राफ। आगे सुना, अब यहां पे नहीं, अब आगे भी और है। देन इट रिटार्ड्स विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर till it stops. Find maximum velocity and total time. अब ये पहले हम इसका वीटी ग्राफ सोचते हैं। तो पहले सोचो, पार्टिकल ने अपनी जर्नी रेस्ट से स्टार्ट करी, यानी ओरिजिन से। क्या किया? एक्सेलरेट, तो वेलोसिटी बढ़ती गई। अब उसके बाद पार्टिकल कह रहा है रिटार्ड किया, तो फिर वेलोसिटी कम होगी। कब तक कम होगी? कहता है जब तक जीरो नहीं हो जाती। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हम सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। तो पार्टिकल पहले रेस्ट से स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेशन दे रखा है हमें, पहले आप चेक करो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितनी देर के लिए एक्सेलरेट किया वो टाइम भी हमें दे रखा है 5 सेकंड। अच्छा, फिर ये कहता है देन पार्टिकल रिटार्ड्स, यानी अब यही वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। कम होते होते पार्टिकल यहां पहुंचता है, ये वो जगह है जहां फाइनल वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाती है। तो ये रिटार्डेशन को इंडिकेट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ और टोटल टाइम बताओ। अब मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, देखो बेटा ग्राफ यहां से यहां की तरफ जा रहा है, ए से बी, फिर बी से सी। जरा बी वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये वो पॉइंट है जहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, यानी जहां एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के अंदर कन्वर्ट होता है उस जगह पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब यहां पर जरा गौर करो, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये लेफ्ट साइड और एक ये राइट हैंड साइड पर, ये वाला। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल हम पहले सॉल्व करेंगे, सवाल ये उठता है। तो देखो, इस ट्रायंगल में हमें ये दो बात पता है और इस ट्रायंगल में हमें एक बात पता है, और वो इसका स्लोप है, यानी थीटा 2 का वैल्यू है। इस ट्रायंगल में हमें दो बातें पता है। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल तब सॉल्व होगा जब उसकी दो बात पता होगी। दैट मींस पहले हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। इस ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और हम v का वैल्यू निकाल लेंगे। ये v हमें पता चल जाएगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में घुस करके हम ये टाइम निकाल लेंगे। तो हमें ये पता वो पता तो सब पता चल जाएगा, यानी कि हमें पहले वही राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है जिसके अंदर दो बातें गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखना, अगर आप इस प्रॉब्लम को काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से लगाओ, जैसा मैं आगे लगवाऊंगा, तो यही प्रॉब्लम आपका पूरा 4-5 मिनट खा जाएगा और ग्राफ से ये सिर्फ आधे मिनट के अंदर कंप्लीट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का नाम मैंने v कर दिया। अब मैंने लगाया tan थीटा 1, यानी a1, ये हो गया v/t1। डाटा डाल देते हैं, a1 की वैल्यू है 10, v1 हमें नहीं पता या v हमें नहीं पता, t1 हमें पता है 5। तो यहां से हमें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई और ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारा पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम वेलोसिटी से चला। अब हम घुसते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरे ट्रायंगल से हम ये t2 निकाल लेंगे। v दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो tan थीटा 2 जो कि a2 के बराबर हो गया, जिसका वैल्यू v/t2 हो गया। और यहां से अगर हम आगे बढ़े तो a2 की वैल्यू अवेलेबल है 5, v हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना था 50 डिवाइडेड बाय t2, एंड यहां से t2 का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 10 सेकंड। तो 5 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, 10 सेकंड तक रिटार्ड किया, तो टोटल कितना टाइम लिया 15 सेकंड। क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो 50 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई और पार्टिकल का टोटल टाइम 15 सेकंड हो गया। अब आपको ग्राफ लगाने का तरीका पता चल गया होगा कि हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ेंगे, कौन सा, जिसमें हमें दो चीजें पता होंगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं। पर इस ग्राफ को लेने से पहले मैं आपको फिर से एक और जनरलाइज प्रॉपर्टी याद दिलाऊं। तो आई थिंक अब आप इतना समझ गए होंगे। अब आप इस ग्राफ को लैंग्वेज फॉर्म में खुद ही बोल सकते हो। तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, a1 से एक्सेलरेट किया,
और A2 से रिटार्ड करके रुक गया। अब हमें ये देखना है कि किस ट्राइंगल की हमें दो बातें बताएं। कहता है एक्सेलरेशन का टाइम t1 है, बस इतना बहुत है। तो अब हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ये वाला, देन फिर हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। इस ट्राइंगल से हम v निकालेंगे, v निकाल करके फिर हम इधर का t2 निकाल देंगे। ओके, तो वो तो चलो हम निकाल ही लेंगे। यानी ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया, तो a1 की वैल्यू हो गई v/t1, यहाँ से v का वैल्यू मिल गया a1t1। अब दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल से हमने t2 का वैल्यू निकाल करके दे देना है, और t2 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ tan थीटा a2, a2 का वैल्यू v/t2 और t2 का वैल्यू आ गया मेरे पास v/a2। चलो ये दोनों चीज़ तो हमने निकाल लिया। अब एक और चीज वीटी ग्राफ से पता चलती है, स्लोप से तो आपको पता चल गया कि भाई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पता चलता है। इस वीटी ग्राफ का ये जो एरिया होता है, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस के बारे में भी जानकारी देता है। अब आपको पता हो तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम रहते हैं जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो। तो जरा चेक करो, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल भी 0 है, यानी इतने बीच में तो कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये एरिया डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा एज वेल एज डिस्टेंस भी बताएगा। तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो ये एरिया होगा वो दोनों काम कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी और डिस्टेंस का भी। अब इसी चीज को थोड़ा सा और हम एलैबोरेट करते हैं और एक प्रॉब्लम के फॉर्म में लेते हैं। अब प्रॉब्लम के टाइप बनाते हैं। तो टाइप नंबर 1, एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन। इसमें हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम है। आपके आईपीएमटी में फंसने वाला, आईआईटी में ऑलरेडी आया हुआ प्रॉब्लम, तो मैं बहुत सारी आपको प्रॉब्लम दिखाते जाता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। अब इतने में आपके दिमाग में ग्राफ खिंच गया होगा कि भाई रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है फॉर सम टाइम, पर अभी तक डाटा गिवन नहीं है दूसरा, यानी इस ट्रायंगल में एक ही बात दे रखी है। आगे आफ्टर दैट इट रिटार्ड विद रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्टॉप्स इन 6 सेकंड। कैलकुलेट बहुत सारी चीजें, जैसे पहली चीज टोटल टाइम, दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, चौथा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब आपको तो बहुत सारी चीजें आ गई इसमें, इसलिए तो वो बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मेरे को अगर एग्जाम में पूछना हो, ये एग्जामिनर को बनाना हो, वो इनमें से कुछ ना पूछे, बस ये पूछ ले, काम चल गया। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज, और मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करा रहा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, जो एवरेज वेलोसिटी है वही एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। तो कोई भी एक चीज इसमें से अभी आप एक जैसी कैलकुलेट कर सकते हो। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो अब हम काम शुरू करते हैं। तो मैंने दिया, अब इस ग्राफ को चाहिए तो आप वीडियो रोको और खुद स्केच करो। तो ये वीडियो ग्राफ मैंने दिया, पार्टिकल एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन मैंने दे दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। कितना टाइम नहीं दिया मैंने। फिर पार्टिकल रिटार्ड किया और रुक गया, तो डायरेक्शन चेंज होने का अभी मैंने कोई सीन ही नहीं रखा। तो रिटार्डेशन मैंने आपको दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रोक दिया पार्टिकल को ले जाकर के 6 सेकंड में। तो अब पहले बच्चों ये डिसाइड कर लो, ट्रायंगल नंबर 1 सॉल्व करोगे या 2 सॉल्व करोगे, बोलो। तो सॉल्यूशन होगा ट्रायंगल नंबर 2 का। अब हम इससे क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। v पता तो हमें t पता चल जाएगा, फिर एरिया से हमें सब पता चल जाएगा। तो टेक्निक समझ आ गई, ये पता वो पता सब पता। तो चलो v का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, सेकंड वाला, लगाओ tan थीटा। तो tan थीटा 2 हो गया a2 के बराबर, ये हो गया v/t2 यानी v/6, v का वैल्यू आ गया 18। तो एक काम तो पूरा, मैक्सिमम वेलोसिटी तो आ गई 18 मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं फर्स्ट ट्रायंगल में, लगाते हैं tan थीटा 1 जो कि हो गया a1 और v/t1। v की वैल्यू 18/t1, t1 अपने पास आ गया 3 सेकंड। तो अब हमें तकरीबन सारी बातें पता चल गई। तो टोटल टाइम आ गया, और टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2 का वैल्यू 3 सेकंड प्लस 6 सेकंड यानी 9 सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई और ये हमारे पास आ गई 18 मीटर पर सेकंड। एक और चीज बाकी है, अब हम सबको जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो फिर ट्रायंगल का एरिया भी तो जानते हो ना, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसलिए मैंने कहा पहले ये निकालो, उसके बाद ट्रायंगल के एरिया को आगे सॉल्व करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की जगह आपके पास आ गया 9
और हाइट की जगह आपके पास आ गया 18, तो ये बन गया इधर कटा, और कटा क्या, ये तो 4.5 बन जाएगा, या इसको 9 कर लो, तो अपना टोटल आंसर आ जाएगा 81 मीटर। तो 81 मीटर एरिया हो गया, दैट मीन्स ये चीज डिस्प्लेसमेंट भी हो गई और डिस्टेंस भी हो गई। अब लास्ट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक से भी कैलकुलेट कर लो। आंसर हो गया 81 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 9, आंसर आ गया 9। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई पूरे जर्नी की 9 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि यार ये ग्राफ बड़े काम का है, इससे बहुत सारी चीजें हमारी बन सकती हैं। अब इन्हीं चीजों को मैं और मॉडिफाई करते जा रहा हूँ, तो देखते चलना। अब नेक्स्ट मॉडिफाइड टाइप है, ये आपको बहुत ज्यादा टेस्ट में मिलेगा, ये स्पेशल आईआईटी का टाइप है। अब जरा समझना, इधर पार्टिकल accelerates with acceleration alpha, then retards with beta, and finally stops. If total time is capital T, calculate maximum velocity, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, आपको टेस्ट में जरूर मिलेगा ये, ठीक है ना। तो ये स्पेशल आईआईटी का प्रॉब्लम है, जो अब इसका टेक्निक सीखते हैं। देखो पहले प्रॉब्लम अच्छी तरह देख लो कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर, चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा इसका वीटी ग्राफ, पार्टिकल रेस से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्डेशन इसका बीटा है। अब यहां मुसीबत ये टोटल टाइम दे रखा है, अगर हमें ये दे देता तो हम पहले वाले ट्रायंगल से शुरू हो जाते, ये निकालते फिर हम ये निकालते फिर हम एरिया निकाल देते, कहीं दिक्कत नहीं आती। या ये दे देता तो भी हम इस ट्रायंगल से शुरू हो जाते, वी निकालते, टी1 निकालते फिर एरिया निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं आती। मुसीबत ये हो गई, ना इस ट्रायंगल की पूरी बात दे रखी है, ना इस ट्रायंगल की पूरी बात दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी दे रखा है, ये हमारे लिए नई सिरदर्दी हो गई, यानी एक नई वैरायटी आ गई कि ट्रायंगल की इंडिविजुअल दो चीज देने से बढ़िया पूरे ट्रायंगल का टाइम दे जाओ। अब कैसे करें, तो सुनो, अब इसकी ट्रिक मैं बनाऊंगा, देखना, और वो ट्रिक पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो इसके लिए अब हम करेंगे ये, ट्रायंगल को दो पार्ट में ब्रेक किया, इस टाइम का नाम t1, इस टाइम का नाम t2, मैक्सिमम वेलोसिटी का नाम v। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड से tan θ1 यानी अल्फा की वैल्यू आ गई v बाई t1, यहां से t1 आ गया v बाई अल्फा। tan θ2 दूसरे ट्रायंगल से निकाला जो कि बीटा के बराबर है, तो इसका वैल्यू हो गया v बाई t2, यहां से t2 आ गया v बाई बीटा। अब दोनों टाइम मिलकर के t के बराबर है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। तो दोनों टाइम का जो सम है, तो t1 प्लस t2 का जो सम है वो t के बराबर है। t1 की जगह आ गया v बाय अल्फा, ये आ गया v बाय बीटा इज इक्वल्स टू t। तो v मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू t। तो v इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t। अब जानते हो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ए इफेक्टिव। तो ए इफेक्टिव, तो जब भी आपको एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम दे रखा हो तो ट्रिक है आप ए इफेक्टिव निकालो। जनरलाइज फॉर्मूला a1 a2 बाई a1 प्लस a2। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो इसे निकालने का तरीका हो गया ए इफेक्टिव इनटू टी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल ऐसे रियलाइज कर लो कि हमारे पास एक एक्सेलरेटेड मोशन है जिसके अंदर पार्टिकल टोटल टी टाइम तक एक्सेलरेट करता है विद एक्सेलरेशन ए इफेक्टिव, और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी tan थीटा की वैल्यू v की वैल्यू ए इफेक्टिव इनटू टी हो गई। तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टोटल टाइम को एक सिंगल ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अगर आप इसका एरिया निकालो तो एरिया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस और हाइट, हाइट हो गई v, बेस हो गया t, v की वैल्यू डालो ए इफेक्टिव इनटू टी, तो s हो गया हाफ ए इफेक्टिव इनटू टी स्क्वायर। तो इसको कई तरीके से याद रख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी याद रख सकते हो, u जीरो है तो बचा ए टी, ए की जगह आ गया ए इफेक्टिव। इसको भी कई तरीके से याद रख सकते हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी वाला पार्ट जीरो हो गया, हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर बचा। तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम दिया हो तो सबसे पहला काम ए इफेक्टिव निकालो, फिर v का वैल्यू हो जाएगा ए इफेक्टिव टी और s का वैल्यू हो जाएगा हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर। प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस तो चलो ठीक है, आगे कर ही रहे हैं। एक और चीज, एग्जामिनर पूछेगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ ए इफेक्टिव इनटू टी स्क्वायर और
टाइम का वैल्यू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, बचा हाफ ए इफेक्टिव इंटू टी, या फिर ऐसे बोला जाए वी बाई टू, वी मैक्स डिवाइडेड बाई टू। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड टोटल मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको। तो ये 3 शॉर्टकट्स मैंने बनाए, मैं एक जगह समराइज कर दे रहा हूँ। और समरी इसकी ये रही कि अगर हमें वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम दिया हो, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ए फैक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला होगा a1 a2 बाई a1 प्लस a2। ए फैक्टर निकालने के बाद वी मैक्स निकालेंगे। वी मैक्स निकालने का तरीका होगा at। टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हाफ ए फैक्टिव इंटू टी स्क्वायर से। मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, या फिर ऐसे बोलो v बाई टू हो गया। सही। तो ये हमारे इसके 4 मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहे। अब मैं आपको इस पर प्रैक्टिस बेस्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन था ये ट्रिकी सेक्शन था। ये एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है यार कैसे करें क्या करें। जनरली नहीं पता होता मेडिकल स्टूडेंट्स को कि इस सवाल को कैसे करना है, टाइम लगा देते हैं या छोड़ देते हैं। तो अब ये सेक्शन आपका पक्का हो गया और मैं पूरा भरोसा ये जरूर आपको टेस्ट में मिलेगा। देखना अब क्वेश्चन ये कहता है पार्टिकल एक्सेलरेट विद acceleration of 6 meter per second square and retards with 3 meter per second square. Total time of journey is 10 seconds. Calculate maximum velocity, total distance एंड एवरेज वेलोसिटी। तो शुरू करते हैं। चाहिए तो ग्राफ बना लो। तो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन 6, रिटार्ड कर रहा है विद रिटार्डेशन 3, टोटल टाइम ले रहा है 10 सेकेंड और हमें कैलकुलेट करके देना है सब कुछ। तो चलो सबसे पहले हम ए फैक्टर निकालेंगे। ए फैक्टर हो गया फॉर्मूला a1 a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो a1 a2 हो गया 6 इंटू 3 और a1 प्लस a2 हो गया 6 प्लस 3। तो ये कट के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब जो चाहिए सो कैलकुलेट करो। तो वी मैक्स निकालते हैं। वी मैक्स हो गया ए इफेक्टिव टी, ए इफेक्टिव टी, ए इफेक्टिव हो गया 2, टी का वैल्यू हो गया 10, आंसर बन गया 20। टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। हाफ ए इफेक्टिव हो गया 2, टी स्क्वायर हो गया 100, आंसर 100 मीटर आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं एस बाई टी। कई तरीके आप एस बाई टी से करो या वी बाई टू, जो मर्जी आए वो करो। तो वी बाई टू करोगे तो भी आंसर 10 आ जाएगा, एस बाई टी करोगे तो भी आंसर 10 आ जाएगा। तो जो मर्जी वो लगा लो। तो ये हो गया 100 बाई 10, आंसर आ गया 10। तो आई थिंक बच्चों एक्सेलरेटेड रिटार्डेड वाला पार्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। अब ये जो वीटी ग्राफ का लेक्चर है मैं इसको 2 पार्ट में दूंगा। एक में तो एक्सेलरेटेड रिटार्डेड और साथ साथ में एक्सेलरेटेड कांस्टेंट स्पीड और रिटार्डेड, ये भी अभी मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो एम्स में आया हुआ सेक्शन है, तो उसको भी जरूर अच्छे से कर लेना। इसके बाद रॉकेट के प्रॉब्लम और हमारे बैलून स्टोन के वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो देखो अब हम कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप 2 एक्सेलरेटेड कांस्टेंट वेलोसिटी एंड रिटार्डेड। अब इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से लगाओ 1.5 बनना जाएगा आपका, और ग्राफ से लगाओ 2-3 लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा। चॉइस आपकी, जो पसंद है वो लगाना। पहले ग्राफ तो कहता है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट किया फॉर सम टाइम t1, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला फॉर सम टाइम, रिटार्ड किया और रुक गया, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ देता है, या तो टोटल डिस्टेंस देता है या टोटल टाइम देता है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा तो सुनना। सबसे पहले हम वो ट्राइंगल देखेंगे जिसकी हमें 2 बात पता है, तो वो हो गया अभी के लिए फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है ना। तो पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो पहले या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला, उसके में डिपेंड करता है किसकी 2 चीज़ हमें गिवन है। तो अगर इस ट्राइंगल की 2 चीज़ गिवन है तो हम इधर से वी निकाल लेंगे, ठीक। और वी निकालने के लिए हमारा वही tan थीटा का फॉर्मूला v बाई टी 1, यहाँ से v का वैल्यू आ गया a1 t1। अब v आते ही इसमें कभी मत जाना, हमेशा पहले ट्राइंगल सॉल्व करना। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, आपने सेकंड ट्राइंगल से इस t3 के टाइम की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब आप आ जाओ लास्ट वाले ट्राइंगल में। तो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू v बाई t3, यहाँ से t3 की वैल्यू आ जाएगी v बाई a2। तो कुल मिलाकर के आपने दोनों ट्राइंगल सॉल्व कर लिया है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। तो पहले ट्राइंगल को सॉल्व करो बाय यूजिंग tan थीटा बराबर a बराबर b बाई t इन दैट ट्राइंगल
जिसकी दो बात बताओ। अब ये रेक्टेंगल हमारे लिए सिरदर्दी बना हुआ है। अब इस सिरदर्दी का इलाज ये होगा, एग्जाम, अब आप क्या क्या जान चुके हो, देखो बेटा, ये ट्रायंगल जान चुके हो, ये ट्रायंगल जान चुके हो, इसकी सब बात पता है, यानी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। इसका टाइम हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब एग्जामिनर की बात पे सोचना, वो आपको दो चीज देगा, दो में से कोई एक चीज देगा। या तो वो टोटल टाइम देगा, क्यों, उसने अगर टोटल टाइम दे दिया तो आप इसका टाइम माइनस करके लिख लोगे, है ना। तो या तो टोटल टाइम देगा, टोटल टाइम देगा तो रेक्टेंगल में घुसने का रास्ता मिल गया, या फिर टोटल डिस्टेंस देगा, तो आप इस डिस्टेंस को माइनस करके ये डिस्टेंस लिख सकते हो। तो अब क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा, टोटल टाइम दिया या टोटल डिस्टेंस दिया। तो अगर टोटल टाइम गिवन है, देन T2 का वैल्यू हो गया T माइनस T1 प्लस T3। तो आपने अब T2 निकाल लिया। अब क्या होगा, अगर वो टोटल टाइम देगा तो वो कैलकुलेट करवाएगा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कैसे, टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3, है ना। अब आपको इस रेक्टेंगल की मिसिंग चीज मिल चुकी है, ट्रायंगल हम सारे जानते ही थे। तो S1 तो हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, S2 रेक्टेंगल हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लास्ट में ट्रायंगल हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो आपको अगर उसने टोटल टाइम दिया तो माइनस करके आपने इधर का टाइम निकाला, और फिर उसने टोटल डिस्टेंस पूछा, और अगर उसने टोटल डिस्टेंस दिया तो इनके एरिया को माइनस करके इसका एरिया निकाला, वहां से हमें टाइम मिल गया। अब क्या करता है, अब इसके बाद इसके अंदर वो एक और चीज बना देता है, वो कहता है एवरेज वेलोसिटी बताओ या एवरेज स्पीड। अब क्योंकि पूरा एरिया पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन कहीं बीच में चेंज नहीं हुआ, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही एवरेज स्पीड होगी। अब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वो निकालने के लिए हम अपना वही तरीका यूज करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि अभी दोनों सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लगा लो आप। तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो तो हमने निकाला ही, और टोटल टाइम वो भी हमने निकाला, तो S/T करके हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो वापस से सुन लो अच्छी तरीके से, सबसे पहले ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, वो ट्रायंगल पहले उठाएंगे जिसकी दो बात बताओ, फिर दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में रेक्टेंगल में घुसने के लिए देखेंगे टोटल टाइम दे रखा है या टोटल डिस्टेंस दे रखा है। अब प्रॉब्लम बनाता हूं। तो प्रॉब्लम में आप ये ले लो, कहता पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स जर्नी from rest and accelerate with 10 meter per second square for 5 seconds, then moves with constant velocity for some time, and finally retards with 5 meter per second square till it stops. If total time is 20 seconds, calculate average velocity। और मैंने सीधे प्रॉब्लम बना दिया, एवरेज वेलोसिटी ही निकाल करके हमें देनी है। तो शुरू करते हैं भाई। तो अब तो मजा आ रहा होगा ग्राफ के अंदर कि हाँ यार VT ग्राफ अब तो अच्छा खासा हो गया। लेक्चर 2 के अंदर जहाँ रॉकेट के प्रॉब्लम, सेम तरीका, कुछ नया तरीका नहीं, ये पता वो पता सब पता, उसी से हम रॉकेट के प्रॉब्लम, उसी से हम बलून स्टोन करेंगे। अब देखो, तो पार्टिकल एक्सेलरेट किया, कांस्टेंट वेलोसिटी, रिटार्ड कर गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें दे रखा था 10 फॉर 5 सेकेंड, फिर कुछ देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला और फाइनली इधर रिटार्ड कर गया, कितने से, 5 से। टोटल टाइम हमें ग्राफ में दे रखा है और उसका वैल्यू 20 सेकंड है, और हमसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब शुरू कर देते हैं। आप क्या करें, आप बताओ कौन सा ट्रायंगल पहले सॉल्व करोगे, राइट वाला या लेफ्ट वाला। तो देख लो इसकी दो चीज पता है, तो यहीं से शुरू हो जाते हैं। क्या निकालेंगे, V यहाँ कॉमन आएगा, फिर T, उसके बाद इधर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, ट्रायंगल नंबर 1 आ जाओ। तो इसके अंदर अब मैंने लगाया tan थीटा, यानी 10 इज इक्वल्स टू V/5। तो V का वैल्यू मिल गया 50। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर, ट्रायंगल नंबर 3 या ट्रायंगल नंबर 2। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू होगी 5,
और v हम जान चुके, इस टाइम का नाम मैं t3 कर दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू v बाई t3। तो 5 इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई t3 का वैल्यू आ गया 10। तो क्या क्या पता लग गया, अब हमें v पता है और इस v का वैल्यू हमारे हाथ में 50 और हमें ये टाइम t3 पता है, इस t3 का वैल्यू हमारे हाथ में 10 सेकंड। अब देखो टोटल टाइम दे रखा है कितना 20 सेकंड, में से इन दोनों को माइनस कर दो तो ये टाइम पता चल गया। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो टाइम हमें मिला सबट्रैक्ट करने पर 20 माइनस 5 माइनस 10 यानी ये आ गया 5 सेकंड। तो अब सब कुछ पता चल गया, अब आप आराम से काम कर सकते हो। क्या पूछा उसने, एवरेज वेलोसिटी। क्या करोगे अब आप, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए भाई अब हमें एरिया चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड स्टेप में एरिया का कैलकुलेशन आता है। तो एरिया तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से कर लो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 15 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट हो गई अपनी 50। देखिए क्या आ रहा है, तो एरिया यानी सिंप्लीफाई होकर के ये मेरे पास आया 250 बाई 2 125, ये मेरे पास आ गया 250, ये मेरे पास फिर 250 आ गया। तो एरिया यानी डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये बन गया बच्चों 500 प्लस 125। तो 500 प्लस 125 हमारे पास हो गया 625। तो बॉडी ने 625 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब लास्ट स्टेप एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो वो हो गया s बाई टी, एस हो गया 625 और टोटल टाइम मैंने आपको दे दिया था 20। अब मारो उसको डिवाइड और काम कर दो खत्म। तो आई थिंक अब तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा। अब यह एम्स का एक सवाल अब हम डायरेक्ट सीख चुके हैं बिना किसी दिक्कत के। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, शीट लगाओ। नेक्स्ट लेक्चर पे फिर हम बढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अपने रॉकेट के प्रॉब्लम और बलून स्टोन के। थैंक यू।